ये गुरु क्या कृपा करता है ये किसी को नहीं मालूम पड़ता। एक चेला, उसकी बहन की शादी, गुरुजी से करा, गुरुजी मेरी बहन की शादी है, मैं जाऊं? जा। गुरुजी मेरी बहन की शादी है, गुरुजी ने कहा जा। गुरुजी मेरी बहन की शादी है, गुरुजी ने कहा जा। अब चेला जाने लगा तो गुरुजी ने कहा देख वो सामने एक झोले में अनार रखे हैं, ले जा। चेले को इतना गुस्सा आया, करोड़ों का धन गुरुजी के पास, क्या छाती पे बांध के मरेगा? इतना बड़ा मठ, इतना बड़ा मंदिर, इतनी प्रॉपर्टी, सारी दुकानें, सब कुछ। गुरुजी ने कहा वो अनार रखे हैं झोले में, ले जा। ठीक है, चेला कुछ नहीं बोला, अनार लेकर चले गए। रास्ते में जाते जाते चेला जंगल में पहुंचा। वहां के नगर का जो राजा था वो बीमार पड़ गया। नगर के राजा बीमार पड़ा तो उसको जो दवाई देना थी वो अनार के रस में देना थी। पूरे मार्केट में देखा तो अनार नहीं मिला, वृक्षों पर अनार नहीं मिला। सैनिक ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गए, इसके झोले में अनार मिला। इसने इनसे अनार मांगे, उसने कहा नहीं ये मेरे गुरुजी ने दिया है मेरी बहन की शादी के लिए, मैं नहीं दे सकता। जबरदस्ती अनार लिए, उसको बंदी बनाकर राजा के महल में ले गए। राजा को दवाई दी, राजा ठीक हो गए। राजा ने कहा अनार कहाँ से आए? ये लड़का है ना, ये बालक, इसके पास से। बेटा तुम्हारे पास अनार कहाँ से आए? मेरे गुरुजी ने दिए थे, मेरी बहन की शादी में जा रहा हूं, मेरे गुरु ने दिया। बेटा अनार तो हमने खा लिया, अब एक काम करो, तुम्हारे अनार से मेरे प्राण बचे, तुम चिंता मत करो। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि इसकी बहन की शादी एक राज कन्या की शादी जैसी होना चाहिए, राजकुमारी की शादी जैसा होना चाहिए, जाओ करो। राजकुमारी की जो शादी होती है इसकी बहन की शादी वैसी होना चाहिए। राशि ठाट से बहन की शादी करी जाए। अंबार, पीतांबर, रतन, माणिक, मोती, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना सब लगाया गया, सब प्रदान किया। गुरु कभी भी लोगों को लगता है गुरुजी के पास इतना है तो गुरुजी हमको क्यों नहीं दे रहे? गुरु नहीं देगा। भिखारी को देकर भिखारी मत बनाओ, देकर किसी को कमजोर मत बनाओ। किसी को देकर कमजोर मत बनाओ। इसीलिए तो भारत की भूमि पर आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है कि स्वयं आत्मनिर्भर बनिए, कमजोर नहीं। अपने आप में वो बल होना चाहिए, अपने आप में वो बल हो आपके अंदर। आज प्रेस वार्ता थी, मीडिया के एक बंधु ने एक प्रश्न किया कि कल आपने व्यासपीठ से कह दिया कि शास्त्र और शस्त्र उठाना चाहिए, आपने तो ये गलत कहा। हमने कहा आत्मरक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो बहुत जरूरी हो गया है। वो कहने लगे आप व्यासपीठ से ऐसी बात कहते हो। हम कहते हैं ये व्यासपीठ नहीं है, ये शिव की पीठ है। जब जब जरूरत पड़ी मेरा महादेव सामने आया है। कभी जगत गुरु शंकराचार्य बनकर प्रकट होता है, कभी शिव तत्व के रूप में रुद्र बनकर प्रकट होता है, कभी अवधूतेश्वर बनकर प्रकट होता है, कभी कपालेश्वर बनकर प्रकट होता है। वो शंकर साधारण नहीं। शास्त्र की जरूरत जहां शास्त्र की है वहां शास्त्र की हो, जहां शस्त्र की हो वहां शस्त्र की।